नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश मुरवैस आपके अपनी चैनल एनआर के कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे होंगे ताकि मेरी वीडियो आपके पास जरूर पहुंच रहा होगा। मैं आज कक्षा 9 के बच्चों के लिए पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप हमारी वीडियो को ये अंत तक आप जरूर जुड़े रहेंगे। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे किताब में दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है पूछा है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, वही परिमेय संख्या होता है। तो शून्य के बटे में हम एक भी लिख सकते हैं, शून्य के बटे में 2 भी लिख सकते हैं, शून्य के बटे में 3 भी लिख सकते हैं, और इसका मान अब परिभाषित भी नहीं आएगा, इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। आप अपने कॉपी में लिख लेना कि शून्य एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसमें को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसे हम परिमेय संख्या होता है, अर्थात शून्य परिमेय संख्या है। अब दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब हम बता दें कि दो संख्याओं के बीच सदैव अनंत परिमेय संख्याएं छिपी होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच सदैव अनंत परिमेय संख्याएं छिपी होती हैं, जो कि इसके बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। अब हम आपको बता दें अनंत का मतलब क्या है। अनंत का मतलब ऐसा चीज जो कभी खत्म ही न हो बल्कि बढ़ता ही जाए, जैसे बादल। बादल आपको कभी खत्म ही नहीं, आपको लगेगा वहां पे खत्म है, लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो बादल ऊपर चला जाएगा। आप ये सोचते होंगे कि बादल खत्म हो जाए तो कहीं पे न कहीं पे, लेकिन धरती हमारी पृथ्वी लगातार बढ़ती अनंतों में है, इसी प्रकार से ये भी अनंत तक जाता है। उसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, उसी प्रकार से 37/10, 38/10, 39/10। अब ये 10 कैसे है, जब किसी इकाई के, जब किसी दो गिनतियों के बीच में अगर एक अंक पे, जब किसी गिनतियों में इकाई के एक अंक के बाद ही दशमलव होता है तो नीचे एक लिख के एक जीरो लगाते हैं। अगर जब 2 होता है, जैसे 2.32 होता है, 3 2 है तो 2 अंक पे 1 2, इकाई के 2 अंक पर है तो अर्थात 1, फिर इकाई 1 हो गया, फिर 2 जीरो लगा देते हैं। इसी प्रकार से हम दशमलव लगाए, यहाँ पे 1 अंक पे था तो हम 1 जीरो लगाए। अब हमसे क्या कहा है, तीसरे सवाल में हम पहुंचते हैं इसी के साथ। तीसरे सवाल में हमारा क्या कहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं निकालना है। और पहले तो मैं ये कह दूं, आप हमारी परिमेय संख्याओं की वीडियो पहली क्लास में जो मैंने पढ़ाया है उसे आप जरूर ही देख लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे से हमारी ये क्लास समझ में आए। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कहा है, तो हम बता दें 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे हम, ये मुझे आप सभी को बताना है। जैसे इसे हम पहले तो 30/50 लिख सकते हैं, इसे 40/50। अब मैं इसे 30/50 और 40/50 क्यों लिखा, जैसे अगर हम ये समझो 3/5 और 4/5 ही है, क्योंकि जीरो को मैं अगर कट कर दूंगा ऊपर नीचे तो ये 3/5 हूँ, क्योंकि जब 0 सामने सामने होगा तो कट जाएगा। इसी प्रकार से मैंने इसे लिखा, तो इसके बीच में 9 गिनती तो हमें मिल जाएगी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 नहीं लेंगे क्योंकि 40 के बीच में, फिर इसके बाद 50 भट्टे में लिख देंगे हम,
फिर इसके बाद 50, 50, 50, 50। तो अभी 36, 37, 38, 39। तब हम 9 गिनतियों में से चाहे जो लिख देंगे, परिमेय संख्या का उदाहरण दे देंगे, हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये सवाल जो मैंने आपको बताया भी, इसको अपने घर पर जरूर रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब घर पर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा, आप जल्द ही इसको भूल जाएंगे। मैं किसी भी प्रकार से पढ़ा दूं, अगर आप घर से पर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। एक समय ऐसा होगा कि आप इसको ही भूल जाएंगे, तो सोचेंगे कि सर ने गलत पढ़ाया था, सर ने मुझे पढ़ाया ही नहीं था, तो आप सर को दोष देंगे। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आ गए हैं। चौथे क्वेश्चन में मुझे क्या कहा है, सत्य और असत्य का पहचान करना। सत्य असत्य। अब पहला क्या, पहले मैं बता दूं, प्राकृतिक पहली क्लास की वीडियो जो है यहीं पर मैं फिर से रिवीजन कर दूं 2 मिनट में केवल। पूर्ण, पूर्णांक, और क्या था, परिमेय। अभी तो हमें यही जरूरत है, अभाज्य अभी नहीं जरूरत है, जो जरूरत है इसी समय में बता दे रहा हूँ। देखिए प्राकृत पे क्या बताया था, 0 के बाद से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अभी अनंत तक गया। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो 0 से प्रारंभ होती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तब 0 से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें माइनस वाली नहीं होगी, 0 तथा प्लस वाली रहेगी। अब पूर्णांक में क्या था, जो माइनस